अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के असाइनमेंट नंबर 1 समर 2024 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30th ऑफ अगस्त 2024 है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो क्या है कि नंबर सिस्टम है हमारे पास और उनके कोड्स हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नंबर सिस्टम दिए गए हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना है और फिर उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है और हमने फिर रिज़ल्ट को शो करना है। अच्छा, नंबर सिस्टम में आपको थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ। नंबर सिस्टम हमारे पास ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, नीचे 2 लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास 0 और 2 वो 0 और 1 होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर 8 नंबर तक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक, तो इसको हम ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 0 से 9 तक जो सिस्टम होता है उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और फिर 16 तक जो होता है ना उसको हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। 16 के लिए आप ये बात जहन में रखें कि हम 10 को जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को जो है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को जो है डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका ये मतलब है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने करना क्या है कि ये हमें हेक्साडेसिमल में नंबर दिया गया है, ये ऑक्टल में है, ये बाइनरी में है, ये जो है डेसिमल में है, और हमने इन सारों को जो है फिर इसका आंसर जो है वो हेक्साडेसिमल में निकालना है। तो हमने करना क्या है सोल्यूशन कि सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर भी हमारे पास उनको फिर ये हम क्या करेंगे, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम आंसर जो है वो हेक्साडेसिमल में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे। तो तरीक़ेकार क्या है, सोल्यूशन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमने करना क्या है, जिस तरह के मैंने आपको बताया सारों को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 नंबर दिए गए हैं। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया कि हर नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1ADE ये हमारे पास हेक्साडेसिमल है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया तरीक़ेकार आप जहन में रखें, ठीक है। अच्छा, इस नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 डिजिट ही हम बस कंसिडर कर लेंगे, 1ADE है, ठीक है ना। तो याद रखें हर नंबर के साथ आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे वाले में जाना है और वो ऐड करना है, ठीक है। मतलब ए के साथ हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ सॉरी, फिर ए के साथ 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में एडिशन होगी, डी के साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और ई के साथ 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तरीका कार क्या है, ये हम किसी भी नंबर को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो तरीका हमारा ये है, ठीक है ना। बस सिर्फ डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। अगर वो हमारे पास बाइनरी हो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर वो हमारे पास ऑक्टल हो तो 8 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हम देख लेते हैं हमने क्या करना है, फिर हमने पावर देने हैं इन सारों को, ठीक है ना। तो हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4। तो हमारे पास 4 नंबर हो गए। तो पहले 16 को हम पावर दे देंगे 0, दूसरे को 1 और तीसरे को 2 और उसके बाद 3, ठीक है। तो फिर हम दोबारा नीचे जाते हैं, जिस तरह के ऊपर मैंने आपको बता दिया। 1 के साथ अगर 16 का अगर हम पावर 3 16 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेना, तो इससे ये हमारे पास निकला 4096 आ जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। ए का मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में ए का मतलब होता है 10, ठीक है ना। तो ये 10 हो गया। और 16 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाई 16, तो इसे 256 आ जाता है। इस तरह डी जो इस तरह के मैंने बताया था आपको, डी का मतलब 13 होता है, ठीक है, ऊपर मैंने बताया था आपको। तो 13 को अगर हम देखें तो 13 को हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है और पावर इसका 1 है, तो इसका मतलब 16 ही हो गया, ठीक है ना। बस एक मरतबा किसी भी चीज़ का अगर पावर हमारे पास 0 आ जाए ना, तो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा और ई हमारे पास जो है वो बराबर है 14 के हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो फिर हम इन सारों को पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके बाद एडिशन करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास ये 4 आ जाते हैं, फिर इनकी हम एडिशन करें तो हमारे पास ये 6 8 7 8 ये डेसिमल में आ गया, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल या जिस तरह हम नीचे 10 लिखते हैं, लेकिन सॉरी डेसिमल में हम नीचे 10 लिख देते हैं, यह हमने लिखा नहीं है। अच्छा, आगे जाते हैं, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास ऑक्टल है 7321, ठीक है ना। सॉरी, मैं यहाँ 8 लिखना भूल गया, आप यहाँ 8 लिख देंगे। ये 7321 ये ऑक्टल है हमारे पास। अच्छा, इसका भी वही तरीक़ेकार है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 4 नंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने 16 के बजाय इसको 8 से मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम है। मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे।
7 को 8 से, 3 को 8 से, 2 को 8 से और 1 को 8 से। फिर हमने क्या करना है, इनको पावर देने हैं। तो ये 1 2 3 और 4, तो इस तरह हमने इस तरह से देने हैं। पहले वाले को हम 0 देंगे, दूसरे वाले को 1 देंगे, तीसरे को 2 देंगे और चौथे को हम 3 देंगे। उसी तरह यहाँ पर हमने 7 से क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 को हम 3 मरतबा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 का हम पावर लेंगे 3, वो 512 के बराबर है। इस तरह इसका 64 के बराबर है, ये 8 हो गया। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, ये भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये हमारे पास ये है, तो इसका आंसर 3793 ये डेसिमल में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी है। तो ये भी वही तरीक़ाकार जिस तरह मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि ये बाइनरी है। ठीक है ना। तो नंबर हम यहाँ देख लेते हैं 1010110001। ठीक है ना। तो यहाँ इस तरतीब से बिल्कुल आपने इसको करना है, इसको 2 से। तो ये अगर हम काउंट कर लें तो टोटल हमारे पास कितने बन जाते हैं, ये हमारे पास टोटल 9 बन जाते हैं। 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन जाते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले वाले को 0 देते हैं और लास्ट वाले तक जब हम आ जाते हैं तो वो 8 बन जाते हैं। तो टोटल 9 नंबर हो गए। ठीक है। अब 0 से अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं और पावर का कुछ भी हो तो वो तो 0 ही आता है ना। ठीक है। तो इस वजह से 0 मैंने इसमें काउंट ही नहीं किया, सिर्फ जो करना था वो मैंने कर लिया। ठीक है, 1 से 2 मल्टीप्लाई करना, अगर 2 का पावर हम 8 ले लें तो इससे 256 आ जाता है। इस तरह इसको मैंने किया ही नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद 2 का पावर अगर हम 6 ले लें तो इससे 64 आ जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। और ये मैंने भी नहीं, ये छोड़ दिया मैंने। अब इसको 2 का पावर 4 ले लें तो इससे 16 आ जाता है, और सर 2 का पावर 3 ले लें तो 8 आ जाता है। और फिर ये लास्ट में हमारा ये भी 0, ये और ये 1 है। 2 का पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाता है, 1 को 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। तो 3 4 5 ये डेसिमल में आ गया। ये लास्ट वाला ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल में है, तो इसका मतलब तो ये कि ये 29 ही है। ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जन हो चुके हैं। अब कन्वर्जन के बाद हमने क्या करना है, हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन करने, मतलब इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो वो तो सिंपल सी बात है। पहले जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनको हम ऐड करेंगे आपस में, और उसके बाद फिर नेगेटिव नंबर जो है वो माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास 10297 ये डेसिमल में आ जाता है। यहाँ आप बेस में लिख देना। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ 10 और ये डेसिमल में आ गया मेरे पास। तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास डेसिमल में आ गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप हमने करना है कि यही जो हमारे पास रिज़ल्ट है ना डेसिमल का, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सर ने उधर आप क्वेश्चन में चेक कर लेना, तो हमसे जो मांगा गया ना वो हेक्साडेसिमल में मांगा है। अब हमारे पास आंसर तो हो गया वो डेसिमल में, लेकिन हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा आप ये कोई सा भी आपके पास नंबर हो ना, फॉर एग्जांपल डेसिमल वाला, और उसको आपने किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ तरीका ये है कि आपने इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। जिस तरह के हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, तो हेक्साडेसिमल के लिए हमारे पास 16 है, तो मैं इस नंबर को 16 के ऊपर डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कर दे तो मेरे पास आ जाता है 643 आ जाता है, और रिमाइंडर में मेरे पास 9 आ जाता है। याद रखें ये नंबर आपके पास 16 से हमेशा कम ही आएगा। ठीक है ना। ये रिमाइंडर जो होगा ये आपके पास 16 से हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करते जाएं। ठीक है, इस नंबर को आपने नोट करना है। तो हमारे पास 9 आ गया इधर, और 643 हमारे पास एक क्वोशंट आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वोशंट को हम लेंगे 643 को, इसको डिवाइड करेंगे फिर से 16 के ऊपर, तो ये हमारे पास 40 आ जाता है क्वोशंट, और रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाता है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, 9 रिमाइंडर आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 40 को हम दोबारा से 16 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो 40 को 16 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हम 32 आ जाता है, और हमारे पास 8 रह जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 रह गया और हमारे पास 8 रह गया। ठीक है ना, रिमाइंडर के तौर पर रह गया। तो अगर हम 2 को 16 के ऊपर तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम 0 लिख देंगे, और रिमाइंडर में हमारे पास 2 आ गया। तो हम बस सिर्फ यहाँ तक कर लेते हैं। हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह होगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे 2839, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में ये नंबर होगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम बॉटम टू टॉप जाएंगे इस तरह से 2839, आप या इस तरह से भी जा सकते हैं। ठीक है ना। रिमाइंडर जो आपके पास आएंगे ना तो उसी को आपने नोट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2839 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में आ गया, और ये हमारे पास ये नंबर है। तो फिर हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देते हैं
कि फाइनल आंसर हमारे पास ये होगी, ये हेक्साडेसिमल है, उसके बाद फिर ये ऑक्टल है, फिर ये बाइनरी है और फिर ये डेसिमल है। इन सारों को हमने जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऊपर कर दिया, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर दी, तो उसके बाद फिर हमारे पास ये जो आंसर आ गया ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में आंसर आ गया है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, तो काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।